हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो क्लास 9 का जो है भारतीय वन मैथ देखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तो कहता है किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। ए में कह रहा है बेलन की ऊंचाई, बी में कह रहा है बेलन का आयतन। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। तो यहाँ आप लिख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना दिया है, तो ये हमें दे दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया है, तो आधार की परिधि। आधार की परिधि, तो यहाँ लिखते हैं आधार की परिधि। अब ये आधार की परिधि क्या होता है, तो देखिए, आधार की परिधि जो कहते हैं ये हमारा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बेलन है, तो इसके नीचे का पार्ट देखिएगा तो ये हमारा वृत्ताकार होता है और यही तो हमारा क्या होता है, परिधि होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार की परिधि हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आप बेलन की आधार की परिधि का ही फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ लिखिए बेलन के आधार की परिधि, और इसका फार्मूला जो है आप क्या जानते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब देखिए, इसका फार्मूला हमें वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, तो 110 दिया हुआ है। इधर रखेंगे 2, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और आर है तो आर रहने दीजिए। देखिए, इसे हम क्यों नहीं निकाले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे हमें आर की ज़रूरत होगा और आर हमें इससे मिलेगा नहीं, तो आर हमें इससे मिल रहा है तो इसी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ये हमारा जो है ये हो जाएगा 110, ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 7 गुना में हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और बराबर का आर हो जाएगा। ये 22 पंचे कट जाएगा, क्या कटेगा कि नहीं, देखिए ये कट जाएगा आपका 5 दूना का 10, 5 दूना 10 11, 5 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से अगर देखें तो हमारा आर जो है ये आर हो जा रहा है 35/2, क्या हो जा रहा है ना, तो ये 35/2 हो जा रहा है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, वहाँ से हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो इसके लिए आप सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, चूँकि हमें वही वैल्यू दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं 2πrh। क्या जानते हैं कि नहीं, यहाँ से हमें ऊंचाई मिलेगा। तो ये आपका 16 का ए नंबर क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमें दे दिया है कितना, तो 4400, तो यहाँ रखिए 4400, और ये 2 गुना, अच्छा अभी रहने दीजिए 2, और पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर का वैल्यू कितना है, तो 35/2 है, तो 2 रखिए, और इंटू का क्या है, तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई रखते हैं। देखिए, 7 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, तो इधर तो हमारे पास है 4400, और इधर ये 5 गुना में और 22 गुना में, तो इधर ला दीजिए, तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा। 22 से अगर देखिएगा तो 22 दूना 44, 200 बार में कट जाएगा, और ये 40 पंचे 200 कट जाएगा, यानी ऊंचाई जो मेरा निकला वो कितना निकल गया, तो ये 40 सेंटीमीटर निकल गया। यही हमारा क्या था, तो ऊंचाई था। तो ऊंचाई हमारा मिल गया कितना, 44 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई मिल गया तो दूसरा चीज़ हमें क्या कह रहा है, तो बेलन का आयतन कह रहा है। तो चलिए निकालिए यहाँ से बेलन का आयतन। तो बी नंबर है बेलन का आयतन, और आयतन का फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो आयतन का फार्मूला होता है πr²h। पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू जानते हैं 35/2 गुना का 35/2, और ऊंचाई कितना जानते हैं, तो ऊंचाई 40 जानते हैं, तो 40 यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या कुछ कटने वाला है, तो बिल्कुल कटने वाला है। ये 5 से कट जा रहा है, तो 5 से काट दीजिए। ये 11 बार में कट जा रहा है, और ये कितना, तो 20 बार में कट जा रहा है। अब हमें किसे किसे गुना करना होगा, तो 35 को 11 से, और 5 को और 20 को। तो 20 को अगर 5 से कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 को 11 से कर देंगे तो 1100 हो जाएगा। 1100 को 35 से कीजिए, तो देखिए 35 को हम 11 से कर देते हैं और 2 जीरो चिपका देंगे। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 5 और ये 3, ये 5, ये 8 और ये 3, यानी 385, और डबल जीरो इस पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 385 डबल जीरो, और ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का
क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से जो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।